नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ वो आज का ही टॉपिक है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। जी माफ़ी, लेकिन मैं इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ आपको। इस एक अच्छे एग्जाम्पल से स्लाइड बनाते समय मेरे माइंड में आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी एग्जाम्पल से शुरू किया जाए। हाउ मैनी ऑफ यू आर एबल टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। आज के ही टॉपिक से रिलेटेड है ये। मैं कोई गाना नहीं सिखा रहा हूँ, ना मुझे गाना आता। कुछ ऐसा ही टॉपिक है आज के वीडियो में, जिससे आप सीखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जो फ्यूचर कंपल्शन दिखाते हैं, यानी कोई ऐसे सेंटेंसेस जो इन फ्यूचर दिखाते हैं कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ इसी से मिलता जुलता ये सेंटेंस है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं टाइटल ऑफ द वीडियो, that is translation day 2 everything about English। welcome back to my channel, thank you। जो मैंने अभी आपको सेंटेंस दिखाया, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ता था, कुछ इसी से रिलेटेड आज के वीडियो हैं। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, विच इज हैड टू एंड विल हैव टू। Or at the end of this video you will be able to understand how to translate this sentence। I hope many of you might be thinking that दिल लगी की इंग्लिश क्या होगी सर, दिल लगी की इंग्लिश क्या होगी। At the end of this video you will find that, so keep watching this video as I am going to start now। Use of had to। हैड टू का यूज़ हमेशा वहाँ पे किया जाता है जब आपको पास्ट की मजबूरी दिखानी हो। पास्ट में कुछ आपको करना पड़ा या पास्ट में कुछ आपको करना पड़ता था। इससे पहले ट्रांसलेशन डे 1 का वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो प्रेजेंट में दिखाता था कि मुझे कुछ काम करना है। ये हैड टू है। अगर आपको पता हो कि हैव की सेकंड फॉर्म जो हमेशा पास्ट दिखाती है, सेकंड फॉर्म, वो हैड होती है। तो अगर मुझे दिखाना है पास्ट का वो काम जो मुझे मजबूरी में करना पड़ता था या मुझे करना पड़ा, जैसे कहते हैं ना कि यार वो पापा ने बुला लिया था इसलिए मुझे घर जाना पड़ा, उसकी शादी की उम्र हो गई थी इसलिए उसे शादी करनी पड़ी। जब भी शादी की बात होती है, आई डोंट नो, क्लियर सेंटेंस निकलता नहीं है मुंह से। कोई भी पास्ट का काम जो आपको करना पड़ा या करना पड़ता था। जब मैं 10th में पढ़ता था मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जब मैं कॉलेज जाता था तो मुझे बस से जाना पड़ता था, कभी कभी तो पैदल भी जाना पड़ता था। कुछ ऐसे सेंटेंस जो पास्ट की मजबूरी दिखाते हैं, उसमें आपको हैड टू का यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल लिखा है, सॉरी आई मीन टू से, आपको बताने के लिए मैंने लिखा है जब कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ा या करना पड़ता था। और हैड टू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हैव टू और हैज़ टू दो अलग अलग वर्ड हैं। तो हैव का यूज़ आई वी यू दे के साथ होता था और हैज़ का यूज़ ही शी इट के साथ होता था। लेकिन ये ऐसा सीन हैड टू के साथ नहीं है। हैड टू का यूज़ सबके साथ होता है, आई वी यू दे ही शी इट, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन सब के साथ आपको हैड टू का यूज़ करना है। तो इसमें आपको ये समझने की दिक्कत नहीं होगी कि सर हैड टू कब आएगा। इन सब के साथ हैड टू आता है, बिना परवाह किए हैड टू का यूज़ आप कर सकते हैं। मैंने डिसाइड किया कि जितना हो सके कम एडिट करूँगा वीडियो में, ताकि आपको रियलिटी नज़र आए। और मेन बात, टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो गो फर्स्ट फॉर्म, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा या जाना पड़ता था। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ लेट्स मूव टू सम एग्जांपल्स। हैड टू, मुझे घर जाना पड़ा। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी हो तो कुछ ऐसे ही सेंटेंस है, बस मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको ज़्यादा ना सोचना पड़े। और अगर मेरी किसी हिंदी में गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, मुझे हिंदी राइटिंग इतनी अच्छी तरह से नहीं आती, मातृभाषा है इसलिए बोल लेते हैं। मुझे घर जाना पड़ा,
पास्ट का दिखा रही है मजबूरी, वो यार पापा ने फ़ोन कर दिया, मुझे घर जाना पड़ा। आई हैड टू गो होम। डिफरेंस क्या है? अगर ये होता है कि मुझे घर जाना है, अगर ये प्रेजेंट में होता तो हम आई हैव टू बोलते, जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको समझा दिया है। ये पास्ट की बात है तो मुझे बोलना पड़ेगा आई हैड टू गो होम, मुझे घर जाना पड़ा, या मुझे घर जाना पड़ता था, उसके लिए भी हैड टू का ही हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, सॉरी नॉट पड़ेगी, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ी। कहाँ गए थे? अरे यार वहाँ गया था इंटरव्यू देने, तो हिंदी में बोल देता, भाई वहाँ इंग्लिश ही चल रही थी तो मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी। इनको भोगना पड़ा, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ इनको भोगना पड़ता था, पड़ता है, आई डोंट नो व्हाई। इससे पहले वीडियो ना बनाऊँ तो शांति होती है पूरे मोहल्ले में। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ी, पास्ट की बात है। यू हैड टू स्पीक इंग्लिश, या उसको हिंदी नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी, मैं क्या करूं? उसने तो पैसे दिए नहीं वैलेंटाइंस डे वाले दिन, मुझे ही उसका बिल भरना पड़ा। आई हैड टू पे द पेमेंट, मुझे ही बिल भरना पड़ा। आई हैड टू पे द बिल। 14 फरवरी है आज। हमें विद्यालय का काम करना पड़ता था। ये पुरानी बात है, पास्ट की बात है, यार मुझे विद्यालय का काम करना पड़ता था। We had to do work of school, हमें अगर अब बात की जाए तो हमें विद्यालय का काम करना पड़ता था। We had to do work of school, रिमेंबर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई काम करना पड़ा पास्ट में, पास्ट की ही बात करेगा हैड, और कोई काम करना पड़ता था। आइए कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमें एक किताब खरीदनी पड़ी, पास्ट की बात है। मैं गांव चला गया, गांव में कुछ था ही नहीं कुछ करने के लिए, तो मुझे ना एक किताब खरीदनी पड़ी, वही बैठ के पढ़ा मैंने, मुझे एक किताब खरीदनी पड़ी। या फिर हमें, इसमें हमें लिखा है, बात एक ही है, हमें एक किताब खरीदनी पड़ी। वी हैड टू बाय अ बुक, वी हैड टू बाय। आई रिपीट, अगर ये होता कि हमें एक किताब खरीदनी है तो हो जाता वी हैव टू बाय, लेकिन ये पास्ट की बात कर रहा है, खरीदनी पड़ी, पैसे खर्च करने पड़े, आज वैलेंटाइंस डे है तो खर्च करने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड टू बाय अ बुक, हमें एक किताब खरीदनी पड़ी। उसने कुछ नहीं बोला, मुझे ही बोलना पड़ा, मुझे ही कुछ बोलना पड़ा। आई हैड टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना पड़ा। आई हैड टू से समथिंग। आई होप वेरी इजी, बहुत आसान है ये चीज़ें, हैव टू, हैज़ टू और हैड टू, फिर भी मैं आपको बहुत एग्जैजरेट करके समझा रहा हूँ। तो मुझे कुछ कहना पड़ा, आई हैड टू से समथिंग। ध्यान से सुनिएगा, मुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, या तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी की इंग्लिश आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लास्ट में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ कि दिल लगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हैव पेशेंस, सुनते रहिए ध्यान से। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और ये मेरी रियल लाइफ का एग्जांपल है। जब मैं 12th में पढ़ता था तो मुझे याद है, मुझे 5-5 मिनट का अलार्म लगा के सोना पड़ता था, क्योंकि एग्ज़ाम पास में थे। पूरे साल क्या किया, ऐश। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कुछ ऐसे सेंटेंस आपको आगे मिल जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कहाँ पर हम हैड टू का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यूज ऑफ विल हैव टू। विल हैव टू का यूज कहां पर होता है? लिखा है हिंदी में साफ साफ, जब कोई काम भविष्य में आपको जरूर करना पड़ेगा, जब कोई आपको फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। याद रखना, फ्यूचर है तो गागेगी। अगर हम इंडियन जो लोग हैं इसी स्टाइल से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको याद होगा, विल मतलब गागेगी। तो अगर हम फ्यूचर में कोई काम हमें करना पड़ेगा तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? विल हैव टू। फॉर एग्जाम्पल,
विल हैव टू का यूज़ कहाँ होगा, सबसे पहले तो ये सीख लेते हैं। विल हैव टू का यूज़ भी सब के साथ होगा, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं कि ये ही शी इट के साथ आएगा या आई वी यू दे के साथ, सब के साथ विल हैव टू का यूज़ होता है। आई वी यू दे ही शी इट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन सब के साथ आपको विल हैव टू का यूज़ करना होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नाउ लेट्स सी दी एग्जाम्पल्स प्लीज। विल हैव टू के एग्जाम्पल्स हैं, उसे घर जाना पड़ेगा, उसे घर जाना है, ही हैज टू गो, उसे घर जाना पड़ा, ही हैड टू गो, या उसे घर जाना पड़ता था, ही हैड टू गो, लेकिन ये है फ्यूचर की बात, तो हमें बोलना पड़ेगा ही विल हैव टू गो होम, उसे घर जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो होम। एक बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, इसमें भी रिपीट कर देता हूँ कि जब आपको जेंडर ना पता हो तो आप हमेशा मेल जेंडर को ही प्रेफरेंस देंगे। उसे में कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है वो, लड़की भी हो सकती है वो, लेकिन इंग्लिश कहती है हमेशा मेल जेंडर को प्रेफरेंस दी जाती है। तो मैंने यहाँ पर मेल जेंडर ही यूज़ किया, बेशक नेक्स्ट एग्जाम्पल में शी यूज़ किया है समझाने के लिए आपको। ही विल हैव टू गो होम, उसे घर जाना पड़ेगा, उसके पापा ने फ़ोन कर दिया, उसे घर जाना पड़ेगा, आज घर पे बिरयानी बनी है, आज तो घर जाना पड़ेगा। सो ही विल हैव टू गो होम, उसे घर जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, अगर वो एयर होस्टेस बनना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। हिंदी बोलकर मज़ा नहीं है इतना, एयर होस्टेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इतना स्कोप नहीं है। तो अगर उसको इंग्लिश आती है तो वो अच्छे से किसी भी जॉब पर प्रमोशन पा सकता है या पा सकती है। तो एयर होस्टेस बोलने के लिए तो भाई आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, शी विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहन को विद्यालय का काम करना पड़ेगा, रोहन को विद्यालय का काम करना पड़ेगा, रोहन विल हैव टू डू वर्क ऑफ स्कूल। फ्यूचर की बात है ना, करना पड़ेगा इन फ्यूचर। लोग कहते हैं ना हम शादी नहीं करेंगे, फिर दूसरा जवाब देता है भाई साहब शादी तो करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू गेट मैरिड। सो इन दिस सेम केस रोहन विल हैव टू डू वर्क ऑफ स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड टू एंड विल हैव टू, इन दोनों का मिक्स एग्जाम्पल है। जो छुप रहा है मेरे से वो मैं साइड में हो जाऊंगा उसके लिए। फिलहाल ये देख सकते हैं, जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, ये बात सच है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। When I used to study in the school, I had to do a lot of hard work. मैंने जैसा भी एग्जाम्पल दिया ना, जब मैं 12th क्लास में तब 5-5 मिनट के अलार्म लगा के सोता था मैं। अपने दोस्त के साथ जब ग्रुप स्टडी करते थे बड़ी मेहनत करते थे। आजकल दोस्तों की शादी हो गई है, वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, हम बेचारे यहाँ यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। तो जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। When I used to study in the school, I had to do a lot of hard work. Oh, second example, very famous. I hope you are getting my satire. घरों के टूटने के बाद लोगों को सड़क पर सोना पड़ा, घरों के टूटने के बाद लोगों को सड़क पर सोना पड़ा। हालात आप देख सकते हैं। After houses broke, people had to sleep on the road. लोगों को कहाँ सोना पड़ा, रोड पर। तो ये पास्ट की बात है, सोना पड़ा, पीपल हैड टू स्लीप। अदरवाइज प्रेजेंट में होता है कि लोगों को सड़क पर सोना है तो पीपल हैव टू, लेकिन ये पास्ट की बात है, सोना पड़ा। भगवान ना करे ऐसा दिन किसी की जिंदगी में आए। तुम्हें नई नौकरी करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू गेट अ न्यू जॉब। हाँ भाई, अगर ऐसा करोगे तो इंसान के साथ यही होगा। फिर तुम्हें नई नौकरी करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू गेट अ न्यू जॉब। अगर तुम्हें नई नौकरी करनी है तो यहाँ पर होता यू हैव टू गेट, लेकिन बात फ्यूचर की है, तो
तो यू विल हैव टू गेट। अगर ये बात पास्ट की होती कि तुम्हें नई नौकरी करनी पड़ी, यू हैड टू। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसको दवाई लेनी पड़ती थी। याद है जब वो बीमार पड़ा था तो उसे दवाई लेनी पड़ती थी। पास्ट की आदत या पास्ट की आप मजबूरी कह सकते हैं। He had to take medicine. He had to take medicine. मुझे देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती थी। मुझे देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती थी। I had to work till late night. मुझे कब तक पढ़ाई करनी पड़ती थी? पुरानी जो मेरी मजबूरी थी वो क्या थी? लेट नाइट काम करना। तो मैंने सब्जेक्ट लगाया आई, उसके बाद हैड टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो आई हैड टू वर्क लेट नाइट और आई हैड टू वर्क टिल लेट नाइट। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। वैलेंटाइंस डे का टाइम है, 14 फरवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप समझ सकते हैं सेंटेंस की भावनाएं। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू टॉक टू हिम। या आप टू हर भी लगा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब जेंडर नहीं पता होता तो किसको प्रेफरेंस देते हैं? मेल जेंडर को। तो आई विल हैव टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। रिमेंबर अगर ये होता मुझे उससे बात करनी पड़ी तो मैं हैड टू यूज करता, आई हैड टू टॉक टू हिम। कोई चाह रहा ही नहीं था भाई मुझे उससे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू हिम। कोई चाह रहा ही नहीं था मुझे उससे पैसे लेने पड़े, आई हैड टू टेक मनी फ्रॉम हिम। Okay, I hope it is clear to you. Now let's get ready for that word दिल लगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप अगर उसे ट्रांसलेट करके देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। The word is persiflage। persiflage दिल लगी को इंग्लिश में कहते हैं। और स्लैश एक आसान सा वर्ड आपके लिए, प्रैंक। प्रैंक पे दिल लगी कोई कहता है, क्योंकि दिल लगी का क्या मतलब होता है? किसी से मजाक मस्ती कर लेना और सीरियसली मान लेना, वही तो दिल लगी होता है। तो पर्सिफ्लाज मतलब दिल लगी और प्रैंक भी इसी को कहते हैं। तो वो जो सेंटेंस था, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, आई होप यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट you can comment me, and that's all for today. Thank you so much for watching my video, and if you like this video please subscribe to my channel. बहुत कुछ करना है आगे और आपको बहुत कुछ दिखाना भी है। So I hope you will like this and subscribe my channel if you are new. Thank you so much. Bye bye. This is Naresh saying you good night if you are watching in the night, and if you are watching in the morning, good morning. If you are watching in the afternoon, good afternoon, and so on. Thank you so much. This is Naresh saying you bye bye. Take care. Be safe. Bye bye.